हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और हम लोग आज इंटरनेशनल रिलेशन अपना पीएसआईआर ऑप्शनल स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय रिश्ते। इसमें दो कैटेगरीज है, एक होती है आपकी अलायंस और एक होती है आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अलायंस मतलब ये होता है कि एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिलेगा। क्या मिलेगा? सिक्योरिटी अम्ब्रेला मतलब हम तुम्हें बचाएंगे भी अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगी। अलायंस मतलब सबसे अच्छी दोस्ती को बोलते हैं अलायंस। इसमें सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड होगा। वर्ल्ड लेवल का अलायंस है आपका जो फेमस है नेटो। क्या है? नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स है ब्रसेल्स बेल्जियम में। कहां पर है? ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है नेटो का। अच्छा, नेटो में कनाडा, यूएसए और वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं। ये बनाई गई थी रशिया और यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। उसका था नेटो वर्सेस, बता दे रहा हूं, वॉर्सो पैक्ट। क्या नाम था उसका? वॉर्सो पैक्ट। एक्चुअली रशिया के पास एक कंट्री पड़ती है पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल का नाम था वॉर्सो, तो यहां पर ये एग्रीमेंट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वॉर्सो पैक्ट। और नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक जो कंट्रीज हैं, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड, इनको रखा गया था नेटो में। अच्छा, पर कोल्ड वॉर 1992 में खत्म हुआ, जिसमें यूएसएसआर टूट गया, वो हार गया कोल्ड वॉर, इसीलिए वॉर्सो पैक्ट की का कोई इज्जत नहीं बची। अब इंडिया का कौन सा सिक्योरिटी अम्ब्रेला है? अच्छा, इंडिया का सिक्योरिटी अम्ब्रेला हम बहुत कम कंट्रीज को प्रोवाइड करते हैं, बट आपके लिए जरूरी है जानना किसको इंडिया प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी का, और अगर उससे कुछ हो जाएगा तो इंडिया आएगा। एग्जाम्पल है भूटान। क्या है? बट अब ये पूछा गया भैया कोई हमारे पास सब ग्रुपिंग है जिसमें हम ये कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल सार्क हो गया, सार्क, या फिर आपका बिमस्टेक। नहीं, ये सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं दे रहे हैं। बिमस्टेक में ये नहीं कि हम इंडिया बांग्लादेश को बचाएगा, हम एक भूटान के लिए हमने कर रखा है। ठीक है, कुछ हद तक नेपाल के लिए भी किया है हमने, बट श्रीलंका के लिए हमने नहीं किया है। इसीलिए श्रीलंका का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो इंडिया ने हेल्प नहीं करी। बांग्लादेश में अभी शेख हसीना का जो क्राइसिस आया तो बांग्लादेश को इंडिया ने हेल्प नहीं करा। ठीक है। अच्छा, हमारा से सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं है, बट कुछ लोग सोचते हैं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट सिक्योरिटी अम्ब्रेला। नहीं, हमारा नाम था, नॉन अलाइंड मूवमेंट थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, बट दैट इज नॉट अ सिक्योरिटी अम्ब्रेला। इंडिया किसी को सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड नहीं करता। हम किसे बोलते हैं? आत्मनिर्भर और आत्मशक्ति, अपने को लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, एक तो हुआ आपका अलायंस जिसमें हम सिक्योरिटी अम्ब्रेला देते हैं। दूसरी चीज होती है, उसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्या होती है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की खासियत यह है कि इसमें नो सिक्योरिटी अम्ब्रेला, हम किसी को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, नो सिक्योरिटी अम्ब्रेला, बट क्योंकि हमारे कुछ वैल्यूज सेम है, बट एज वी हैव सेम वैल्यूज, एज वी हैव सेम वैल्यूज लाइक सॉफ्ट पावर, इसे बोलते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या होती है? प्रेम से बात करके। हम इसमें क्या बोलते हैं कि भाई तुम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अच्छा, तो एक होती है डेमोक्रेसी, दूसरा होता है रिलीजन बेसिस पे कि अच्छा तुम भी बुद्धिज्म को फॉलो करते हो और हमारे यहाँ तो गौतम बुद्ध ने सब धर्म चक्र परिवर्तन किया ही था, तो आप भी की भी इज्जत है और हमारी भी इज्जत है। अच्छा, डेमोक्रेसी, रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कि आपके यहाँ भी संविधान है, मेरे यहाँ भी संविधान है। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम किस कंट्री के साथ रखेंगे? जैसे एग्जांपल हो गया जापान के साथ। क्या रखेंगे? किसके साथ? एग्जांपल जापान। आपको पता है विशाखापट्टनम पोर्ट से हम लोग जापान में आयरन बेचते हैं और जापान हमको स्टेनलेस स्टील बना के बेचता है। आपके समझ में आ रहा है? जापान, इसमें कंपनी है, उसका नाम है सैमसंग। सैमसंग कंपनी का मेन काम क्या है? शिप बिल्डिंग। वो तो पार्ट टाइम मोबाइल बेच रहे हैं, मेन काम तो शिप बिल्डिंग है। हमें पता ही नहीं है। अंबानी का मेन काम आपको क्या लगता है? सिर्फ जियो बेचना? नहीं, ऑयल है, कितने ज्यादा ऑयल रिजर्व हैं और ऑयल वो चल रहा है, पेट्रो शेक समझ लो आप एक तरह से। जापान हुआ। अच्छा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एग्जांपल जापान हुआ, तो जापान के साथ लिख देना क्वाड, QUAD। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? सबके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। कैसे याद रखोगे क्वाड के देशों को? जय अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अमेरिका, मतलब यूएसए। अच्छा,
जापान के साथ क्वाड हो गया। एक आप याद रखना, हम और हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज जो हैं उनके साथ है हमारा सार्क। इंडियन नेबर्स, इंडियन नेबर्स के हमारे दो ग्रुप हैं। एक का नाम है सार्क, SAARC, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल, और एक है हमारा बिम्स्टेक, BIMSTEC, जिसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश। दोनों ही नहीं चल पा रहे ढंग से। तो अब भारत ने दूसरी चीज देखी है और अब हम बोले कि इन छोटे छोटे को छोड़ो, बड़े लेवल पे जाओ। तो हम लोग अब गए हैं ब्रिक्स पे। किस पे गए हैं? BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जिसमें अभी कुछ कंट्रीज और ऐड हुई हैं 4, बट अभी इतना वो होता है आपके लिए। तो दो तरीके की पार्टनरशिप हुई, अलायंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अच्छा, ये आपका स्टार्ट हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय रिश्ते। अब हम लोग पढ़ते शुरू करते हैं। इंडिया एंड जापान हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अच्छा, बट नो सिक्योरिटी अम्ब्रेला। बोथ हैव कॉमन वैल्यूज, डेमोक्रेसी और बुद्धिज्म। क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी नॉर्थ कोरिया के साथ है? नहीं है, क्योंकि हमारी वैल्यूज ही नहीं है ना। तो वो डेमोक्रेसी है, वो ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप है। रिलीजन वहां पे कोई स्टेट रिलीजन नहीं, कोई कम्युनिज्म फॉलो होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ही नहीं, वहां कोई संविधान ही नहीं है। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल होती है कि इसमें अलग अलग तरीकों से हेल्प करते हैं। इन्वेस्टमेंट की हेल्प करते हैं, तो मैंने आपको बताया जापान हम पे इन्वेस्ट करता है। दिल्ली मेट्रो, जापान का इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी है उसमें। अटल सेतु, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गए, आगरा मेट्रो हो गई, और भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, इस पे जापान की मशीन आती हैं। और डिफेंस एक्सेट्रा, डिफेंस में हम सप्लाई करते हैं गन्स, और वो हमको गन सप्लाई करते हैं। अच्छा, जैसे हमने फिलीपींस को सप्लाई किया था तेजस और ये ब्रह्मोस मिसाइल। ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज करते हैं देशों के साथ। ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज एक दो एग्जांपल है, जैसे जापान के साथ हमारी नेवल एक्सरसाइज का नाम है, कुछ नेवल एक्सरसाइज, आप नेवल एक्सरसाइज या मिलिट्री एक्सरसाइज लिख लेना, बता रहे। ये भी एक तरह की दोस्ती निभाने का रिश्ता होता है, दोस्त होता है, उसके साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ताकि हम तुम्हारी टेक्निक सीख सके, तुम हमारी टेक्निक सीख सको, और आगे फ्यूचर में टेररिज्म से और दुश्मनों से हम और अच्छे से लड़ सकें। प्रैक्टिस मैच होता है ना, उस तरीके से समझ लो। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस में कुछ एग्जांपल्स आपको लिख दे रहा हूं मैं, इतना बहुत है। बोलो, जापान के साथ हमारी होती है धर्म गार्जियन। क्या होती है? यूएसए के साथ होती है हमारी, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर वाली है, उसका नाम है मालाबार। थर्ड, हमारी चाइना के साथ होती है हैंड इन हैंड। फोर्थ, हमारी फ्रांस के साथ होती है वरुण, वरुण शक्ति, कि सिर्फ शक्ति? शक्ति, वरुण भी है। अच्छा, जापान, यूएसए, चाइना, फ्रांस, एक और सेंट्रल एशिया से भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मंगोलिया। क्या है? मंगोलिया के साथ है हमारा नोमैडिक एलिफेंट। क्या है? नोमैडिक एलिफेंट। फिर आया आपका ओमान। मिडिल ईस्ट और आपका वेस्ट एशिया में एक कंट्री पड़ती है ओमान, उसके साथ है हमारा अल नागा, और एक का नाम है ईस्टर्न ब्रिज, ये ओमान के साथ है। 7 नंबर पे और कुछ लिख लो, एक बार ऐसा नहीं। आपका रशिया, रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो रशिया का होना चाहिए बिल्कुल। रशिया के साथ है हमारी इंदिरा एक्सरसाइज, IND और RA, इंदिरा, IND और RA, इंदिरा एक्सरसाइज। IND मतलब इंडिया, RA मतलब रशिया, तो इंदिरा एक्सरसाइज हमारे साथ होती है, रशिया के साथ होती है। ठीक है, बस इतना बहुत है आपके लिए मिलिट्री एक्सरसाइज में, जो इम्पोर्टेंट वाले हैं। आगे क्या है हमारा? अच्छा, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, एग्जांपल ए और बी कंट्री है, तो ये क्या लिखा है? शेयरिंग ऑफ ऑपरेशनल प्रोसीजर। शेयरिंग ऑफ ऑपरेशनल प्रोसीजर, भैया आप कैसे ऑपरेट करते हो, हम कैसे ऑपरेट करते हैं। अच्छा, ठीक है।
वाई सो दैट इन फ्यूचर इन कंटिजेंसी सिचुएशन का इमरजेंसी पड़ गई वी कैन सिनर्जाइज बेटर, कोई इमरजेंसी पड़ गई, आतंकवादी हमला हो रहा है तो हम और तुम मिलके लड़ सकें। अच्छा, डन बाय फ्रेंडली कंट्रीज। मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ होगी? नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं होती हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज, हमारी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ होती है। अच्छा, जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग, प्रोटेक्शन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, नो क्रिमिनलिटी इन एरिया। भाई घुसपैठ से बचाव कैसे करते हो आप? आपको पता है आपकी जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है, क्या है? लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो है 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, अराउंड 7,500 किलोमीटर की आपकी कोस्ट लाइन है। इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन of around 7,500 किलोमीटर्स। देखिए पहले जमाने में इवन मिडिवल पीरियड में ये बोला गया, माना गया था कि भाई हमारा इंडिया जो अभेद्य किला है, क्योंकि ऊपर से हिमालय और नीचे समुद्र है, बस एक ही रास्ता था, वो खैबर पास, पंजशीर वैली के पास, स्वाट वैली जो था पाकिस्तान में, खैबर पास से आ सकते थे। इसीलिए राजस्थान में राजपूत रेजिमेंट और इस तरीके का पूरा सेटअप बना रखा था कि इंडिया को प्रोटेक्शन मिल जाए, वहीं से आएंगे। पर हुआ क्या, बाद में एक आए, उसका नाम था ब्रिटिश। ब्रिटिश पानी के रास्ते से आए, यूरोपियन पानी के रास्ते से आए, और इतनी बड़ी कोस्ट लाइन थी, कहीं कलकत्ता पे उतर रहे हैं, कहीं सूरत पे उतर रहे हैं, कहीं बॉम्बे पे उतर रहे हैं, कहीं गोवा पे उतर रहे हैं, कहीं मद्रास पे उतर रहे हैं, कैलिकट, जैमोरिन, है ना, पोर्टुगीज, पता ही नहीं चल पाया कहाँ से आ रहे हैं, तो हम लोग एकदम हक्के बक्के से रह गए। इसी तरीके से आपको पता है इंडिया का जो बॉर्डर फेंसिंग है, रेड क्लिफ लाइन है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश रेड क्लिफ लाइन है, मैकडोनल्ड और मैकमोहन लाइन है हमारी चाइना के साथ है, बट लॉन्ग कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर खाली पड़ा है। इसी वजह से 26/11 का अटैक याद है, आतंकवादी हमला हो गया था 26/11। तो इस लॉन्ग कोस्ट लाइन को बचाने के लिए हमारी है इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या होती है? इंडियन कोस्ट गार्ड। ये बहुत बड़ा रोल है इनका हमारे देश की सिक्योरिटी में। कोस्ट गार्ड पूरे 7,500 किलोमीटर की बेल्ट पर ये कोस्ट गार्ड फैले हुए हैं और इंडिया में पेट्रोलिंग करते रहते हैं। क्या करते हैं? पेट्रोलिंग करते रहते हैं। अच्छा, गुजरात को याद रखना, गुजरात की क्या खासियत है? स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सा है? गुजरात। मद्रास पोर्ट पे सबसे ज्यादा ये आता है स्मगलिंग, कहां पर होती है? मद्रास पोर्ट, ये मद्रास, चेन्नई, चेन्नई पोर्ट, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मगलिंग। स्मगलिंग क्या होता है? जब इलीगल तरीके से आप विदेशी चीज इंडिया में लाके बेच रहे हो। इलीगल क्या होता है? आप टैक्स नहीं दे रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मगलिंग, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मगलिंग, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मगलिंग किस चीज की? कुछ चीज लिख दे रहा हूं। स्मगलिंग किसकी होती है? गोल्ड की होती है, बोलो गोल्ड। दूसरा होता है आपका ड्रग्स, हाँ, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ में जानवर का नाम लिखना, पेंगोलिन। ड्रग्स, फेनेटलिन, आजकल बहुत चल रहा है अमेरिका में, ड्रग्स चल रहा है फेनेटलिन, फेनेटलिन। इस तरीके की कुछ स्मगलिंग होती है। वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग पेंगोलिन की कर रहे हैं, गोल्ड की कर रहे हैं, ड्रग्स फेनेटलिन की कर रहे हैं। ये हमारा हुआ आपका इंटरनेशनल रिलेशन की कुछ स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। फिर क्या है? प्रिवेंशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, नो क्रिमिनलिटी इन एरिया, स्पेसिफिक इशू। अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ पायरेसी, सी पायरेट्स, अरे समुद्री लुटेरे, समुद्र में कोई लुटेरा अगरी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर तो इतने नहीं है, बट हमारे यहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे इंडिया और श्रीलंका के बॉर्डर के पीछे पाए जाते हैं, छोटा सा है, तो वहां पर क्या पाए जाते हैं आपको? सी पायरेट। एग्जाम्पल, आपने पुष्पा 2 मूवी देखी होगी, तो पुष्पा 2 मूवी में एक सीन है कि जो पुष्पा, जो बाहु, जो हीरो है,
वो क्या करते हैं, चंदन की लकड़ियों को स्मगल करते हैं आंध्र प्रदेश से, और ये चली जाती है चेन्नई, बॉर्डर पार कराते हैं। चेन्नई से फिर वहां पर पुलिस जो आईपीएस होता है वो पीछा करता है। हम्म, पुलिस जो पीछा करता है तो देखता है कि उन्होंने शिप के नीचे चंदन बांध रखी है, नाव के नीचे, और चेन्नई से वो तुरंत लॉन्च कर देता है श्रीलंका के लिए। एंड श्रीलंका के बॉर्डर पर आके जैसे ही वो बॉर्डर पार करता है तो इंडियन पुलिस इज नॉट अलाउड टू क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री, तो तुरंत श्रीलंकन आर्मी गोली चलाने लग जाती है, तुरंत वो मोड़ता है अपना शिप। तो आप उस पिक्चर के रेफरेंस से देख सकते हो कि स्मगलिंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी। पिक्चर में दिखा दिया है स्मगलिंग हो रही थी। और सी पायरेट्स क्या, पुष्पा उस पिक्चर में एक तरह का समझ लो पायरेट बन गया था उस टाइम पर। पायरेट मतलब या तो चोरी कर रहा है, वो तो चोरी हुई है, हमारे देश का सामान दूसरे देश में बेच रहे हो आप, और सरकार से बचा के बेच रहे हो, टैक्स न देना पड़े, वो पैसा आप सिंडिकेट से मंत्री बना रहे हो, यही तो है सीन। और उसमें जो पुलिस है उसे दिखा दिया विलेन की तरह से, और जो स्मगलर उसे दिखा दिया हीरो की तरह से, है ना, कि भाई वही है जो लड़कियों की इज्जत बचा रहे हैं, पुलिस तो बचा नहीं रही है। आजकल ये चल गया है, एंटी हीरो वाला लॉजिक चल गया है। अब जो हीरो को पीटता है उसको ज्यादा वाहवाही मिलती है। ज्यादा बदतमीज हो गए तो आप ज्यादा राइज करोगे, अब ये चल गया है ट्रेंड। अच्छा, गलत है वैसे पर ठीक है, ट्रेंड है, फैशन है, फिर चेंज होगा। अच्छा और क्या लिखा है, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल फिशिंग, बोलो इलीगल फिशिंग। इलीगल फिशिंग फिर वही, आप टैक्स नहीं दे रहे हो, और वो फिशेज जो मना है जिनका व्यापार करना उनको भी छेड़ रहे हो, जैसे कोरल्स को आप तोड़ रहे हो तो इलीगल हो गया। वेल मछली पकड़ना बैन है, कुछ मछली को पकड़ना बैन है। हाँ, अमरीश बोलते हैं, वेल की वॉमिट को बोलते हैं अमरीश, जिससे परफ्यूम बनाया जाता है। अच्छा, और क्या है, नो शेयरिंग ऑफ ऑपरेशनल प्रोसीजर, शेयर करते हैं ऑपरेशनल प्रोसीजर को। अच्छा, इसमें देखो लिखा है प्रिवेंशन ऑफ पायरेसी में लिखा है नियर सोमालिया, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा ग्रसित है पायरेसी से, सोमालिया। आपके आईएएस प्री में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी कंट्री है जो परेशान है पायरेसी से, सोमालिया। सोमालिया क्या है, अफ्रीका में कंट्री है, उसका कैपिटल है मोगाडिशु। ये बहुत बदनाम देश है, सोमाली पायरेट्स। ये हैंड रिटन नोट्स बन रहे हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप पर एक नंबर पे कमेंट कर दें, मैसेज कर दें, आपको लिंक मिल जाएगा, उस पे से आपको नोट्स मिल जाएंगे, अगर किसी को चाहिए हो तो। हैंड रिटन नोट्स हैं, बढ़िया। यहाँ पर एक कंट्री है, इस कंट्री का नाम क्या है, सोमालिया। सोमालिया कैपिटल क्या है, मोगाडिशु। इतनी बुरी हालत है इसकी, इस पूरे देश की ऐसी बैंड बजी पड़ी है कि यहाँ पर सरकार तो कोलैप्स कर गई है, सिर्फ पायरेट्स और सी पायरेसी हो रही है। सी पायरेट्स, और इन पायरेट से लड़ने के लिए इसके बगल में एक और देश है, उस देश का नाम है जिबूती। क्या नाम है, DJIBOUTI। जिबूती जो है वो आपके रेड सी को बॉर्डर करता है, किसको, लाल सागर को बॉर्डर करता है। जिबूती रेड सी को बॉर्डर करता है, तो कई कंट्रीज ने जिबूती में बना रखे हैं टेम्पररी मिलिट्री बेसिस। टेम्पोरेरी मिलिट्री बेसिस, आईएएस प्री में क्वेश्चन आया था कि ये परमानेंट मिलिट्री बेस बना रखे हैं, नहीं, टेम्पररी मिलिट्री बेस बना रखे हैं, परमानेंट नहीं। और रेड सी, रेड सी की जो यहां पर स्ट्रेट पड़ती है उसको बोलते हैं बाब अल मंडप स्ट्रेट, बाब अल मंडप स्ट्रेट। और जो पानी का गड्ढा है उसे बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन। ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में कुछ आइलैंड हैं जो डिस्प्यूटेड है, जहां पर ये पक्के पायरेट्स बैठे हुए हैं। इसका नाम अगर आप PSAR लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। उसका नाम है कच्चा तीवू और वान तीवू, कच्चा तीवू एंड वान तीवू। ये क्या है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, जो पाक स्ट्रेट पे आइलैंड्स हैं। पाक स्ट्रेट पे क्या है, ये आइलैंड्स हैं जो कि इंदिरा गांधी जी ने एक टाइम पर श्रीलंका को गिफ्ट कर दिए थे एज अ फ्रेंडली जेस्चर। आज श्रीलंका उनको लीज पे दे रहा है चाइना को कि आप यहाँ पर आओ और अपना कैंप वैम्प बनाओ, जिसके से इंडिया बहुत नाराज है। और इंडिया ये तक बोल रहे हैं मोदी जी
कि हम कच्चा तीवु और वान तीवु वापस तुमसे छीन लेंगे, श्रीलंका हम तुमसे वापस छीन लेंगे कच्चा तीवु और वान तीवु जो एक बार तुम्हें प्यार मोहब्बत में दे दिए थे। अच्छा, ये आपके ग्रसित वाले एरियाज हैं फ्रॉम पायरेसी, इंडिया को बहुत दिक्कत करते हैं ये। याद रखना रेड सी का एक पॉइंट है, वहां पर जिबूती पर हमने बना रखा है मिलिट्री बेसिस, और दूसरा पॉइंट है वहां पर है स्वेज कनाल। इस जगह पर यमन नाम का एक देश है, एक तरफ तो जिबूती है, इस तरफ यमन नाम का देश है। यमन नाम का जो देश है यहाँ पर है आपके हाउथी रिबेल्स। कौन है आपके? हाउथी रिबेल्स। ये भी बहुत बड़े सी पायरेट्स है, बहुत गंदे लोग हैं हाउथी रिबेल्स। यहाँ से वर्ल्ड का 60 से 70% साउथ एशिया और ईस्ट एशिया की ट्रेड होती है इस वाले पॉइंट से, बाबल मंडप से। तो इसको हाउथी और यमन वाले लोग परेशान कर रहे हैं, इसको कैप्चर करके बैठे हुए हैं। तो भारत सरकार तो सीधे यहाँ पर राफेल लॉन्च कर देती है कि मारो पीट दो। चलो, थैंक यू वेरी मच, अभी इतना ही है।